मेरे पास तो कंपनी का हेल्थ कवर है, तो फिर मैं क्यों अलग से हेल्थ इंश्योरेंस लूँ और अपने पैसे बर्बाद करूँ? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अपने कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस को कंपेयर करने से पहले हम जान लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके हेल्थ के ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है, जो कि आपके मोस्टली हॉस्पिटलाइजेशंस को कवर करता है। साथ ही साथ ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर ट्रीटमेंट्स को कवर करता है। आपको हॉस्पिटल्स पे कैशलेस ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपको दो टाइप से मिल सकता है। एक तो आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं आपको वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसे कॉर्पोरेट कवर या फिर ग्रुप इंश्योरेंस कहते हैं। दूसरा, आप इंडिविजुअली किसी भी कंपनी के पास जाकर उसे परचेज कर सकते हैं, जिससे पर्सनल हेल्थ कवर कहते हैं। कॉर्पोरेट कवर आपके एम्प्लॉय बेनिफिट का हिस्सा होता है, जो कि आपकी कंपनी के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। कॉर्पोरेट कवर आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी कवर करता है और कुछ केसेस में आपके पेरेंट्स को भी कवर करता है। कॉर्पोरेट कवर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें ना ही किसी स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए कोई वेटिंग पीरियड होता है और ना ही आपकी किसी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए कोई वेटिंग पीरियड होता है। आपकी सारी बीमारियाँ पहले दिन से ही कवर होती हैं और ना ही आपको कोई मेडिकल टेस्ट कराना पड़ता है। तो कॉर्पोरेट कवर के इतने सारे फ़ायदे हैं, तो कुछ इनकी लिमिटेशंस भी होती हैं। इंडिया में 55% से भी ज़्यादा कंपनियाँ ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को इस टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये जो कॉर्पोरेट कवर होते हैं आपके एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो प्रीमियम है हर साल डिसाइड होता है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ और उनकी एज के हिसाब से। तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी रहती है कि आने वाले सालों में आपके एम्प्लॉयर आपके बेनिफिट्स को कम कर दें। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट योर एम्प्लॉयर हैव प्रोवाइडेड यू अ सफिशिएंट हेल्थ कवर। आपके पास कितना हेल्थ कवर होना चाहिए, इसकी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे के हॉस्पिटल्स में 20 से 25 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे के बराबर आपके ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर के पास हेल्थ कवर होना चाहिए, या फिर आपकी 6 से 12 महीनों की मंथली सैलरी के बराबर आपके पास हेल्थ कवर होना चाहिए हर फैमिली मेम्बर के लिए। या फिर आप टियर 1 सिटी में रहते हैं तो हर फैमिली मेम्बर के लिए कम से कम 7.5 लाख का कवर होना चाहिए, और यदि टियर 2 सिटी में रहते हैं तो कम से कम 5 लाख का कवर आपके हर फैमिली मेम्बर के पास होना चाहिए। तो आप किसी भी तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास कितना हेल्थ कवर होना चाहिए। हेल्थ केयर की इतनी बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट्स के हेल्थ कवर हैं सफिशिएंट नहीं होते। बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को 2 से 3 लाख का कवर दे देती हैं, जो कि एडुकेट नहीं होता है। तो ऐसे में आप एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी को छोड़ देते हैं और नई कंपनी को ज्वाइन करने में यदि समय होता है, तो ऐसे समय में उस बीच के समय में आपके पास कोई हेल्थ कवर नहीं होता और आपकी फैमिली पर रिस्क होता है। आपका जो कॉर्पोरेट कवर है आपके साथ सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप जॉब करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट आपके पास कॉर्पोरेट कवर नहीं होता है, जिस समय आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आफ्टर द रिटायरमेंट और आफ्टर द एज ऑफ 60 हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ही घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय में यदि आपको पहले से कोई बीमारी डिटेक्ट हो जाती है तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देने से ही मना कर सकती है, या फिर उस पर्टिकुलर बीमारी को परमानेंट एक्सक्लूजन में डाल सकती है। मतलब आपको हेल्थ इंश्योरेंस तो मिलेगा पर आप कभी भी उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए 2 से 4 साल तक का वेटिंग पीरियड दे सकती है। मतलब कि उस बीमारी से रिलेटेड कोई भी क्लेम आप अगले 2 से 4 सालों तक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आफ्टर रिटायरमेंट हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ेस कवर नहीं होती हैं, आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे बहुत सारी हैवी सब लिमिट्स होती हैं और आपको हायर प्रीमियम भी देना पड़ सकता है, जिसे आप अपने अर्ली वर्किंग डेज में एक बेस प्लान लेके एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अवॉइड कर सकते हैं। कॉर्पोरेट कवर में आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होता है कि आप अपने हिसाब से प्लान सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ये टोटली आपके एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। इसलिए आप इसमें कोई भी कस्टमाइज प्लान नहीं ले सकते। लेकिन जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो इसमें आपके पास पूरी फ्रीडम होती है कि आपको कैसा प्लान लेना है, कौन सी कंपनी का लेना है और कौन सा प्रोडक्ट लेना है।
कॉर्पोरेट प्लान में आपको कोई भी नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है, मतलब कि यदि किसी साल आपने कोई क्लेम नहीं किया है तो उस पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस रहता है उस पर हर क्लेम फ्री ईयर के लिए आपको एक नो क्लेम बोनस मिलता है, जो कि आपके हेल्थ कवर को हर साल 10 to 20% बढ़ा देता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट प्लान्स में कैपिंग भी होती है आपके रूम टाइप के लिए और रूम रेंट के लिए भी, मतलब एक सर्टेन कैटेगरी से ऊपर का आप रूम नहीं ले सकते, या फिर अपने सम इंश्योर्ड के 1% से ज़्यादा का रूम रेंट आप क्लेम नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत सारे प्रोसीजर्स में सब लिमिट होती है, आप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा का अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते हैं। कुछ कॉर्पोरेट कवर्स में डिडक्टिबल और कोपे भी होता है, जिसमें डिडक्टिबल में क्या होता है कि आपके क्लेम अमाउंट का इनिशियल कुछ पार्ट 20,000 या 50,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है और फिर रिमेनिंग पार्ट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। और वैसे ही को पे में आपके क्लेम अमाउंट का कुछ परसेंट हिस्सा 10 to 20% आपको पे करना पड़ता है और रिमेनिंग अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। कॉर्पोरेट कवर में आप डिसीज़ स्पेसिफिक कवर भी नहीं ले सकते। यदि आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। धन्यवाद।